Hello students, welcome to the fifth video of this playlist of this chapter gravitation. हम लोग क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, याद करो। इससे पहले जो 4 वीडियोस हो गए हैं उसमें हमने बात की थी ग्रेविटेशन की। हमने देखा था न्यूटन ने क्या बताया। न्यूटन ने यह बताया कि जो एप्पल गिरता है और जो मून गोल गोल घूमता है वो दोनों एक ही लॉ से गवर्नड है, और वो लॉ हमने सेकेंड वीडियो में देखा था, दैट वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए भी। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि जी क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। ये हमने देखा था। हमने देखा था कि जी की वैल्यू 9.8 कैसे आई थी। क्लियर? अब हम जो देखने वाले हैं वो ये कि मास और वेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास और वेट, इस पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बहुत बार क्वेश्चंस भी आते ही हैं इसमें से, द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो हम लोग वो चीजें देखेंगे अभी, और चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट मास। नाउ मास के बारे में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में आपने देखा होगा हमने बात की थी F इज इक्वल टू ma, और हमने बोला था कि ये m क्या है, m मास है। अब आपको पता तो है कि मास क्या होता है, मास तो आपको पता है ना। मास आप लोग केजी में बताते हो, बट हमने एक और चीज बोली थी, मास एंड इनर्शिया। सो दिस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। देखो लिखा है, सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब जिसका ज्यादा मास है उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया मतलब क्या? रेजिस्टेंस। मुझे नहीं करना चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज ही इनर्शिया है। तो इसका मतलब अगर किसी का इनर्शिया ज्यादा है तो मास ज्यादा है, मतलब किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जो चीज रुकी है और चल ही नहीं रही, मतलब ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, वो ट्रक को आप पुश कर रहे हो, उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है, वो जैसा है वैसे ही रहना है, उसको बहुत कोशिश करने पर, बहुत फोर्स लगाने पर वो हिल सकता है। सो उसका मास ज्यादा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्लियर? उसका यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? केजी, राइट। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ मटीरियल कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब मटीरियल कंटेंट का मतलब क्या? कि उसमें कितना मटीरियल है, कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर उसमें ज्यादा एटम्स और ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो ये समझना जरूरी है, बिकॉज नेक्स्ट चीज हम लोग बात करने वाले, देखो क्या, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेर एवर इट इज। मतलब क्या? अब अगर आपको कोई बोलता है कि एक पानी का पैकेट या एक पानी का बॉटल, जो 1 लीटर का बॉटल है वो 1 केजी का बॉटल है, 1 लीटर बॉटल इज 1 केजी मास। तो अब वो 1 केजी मास को अगर आप मून पे भी ले जाओ, मून पे भी ले जाओ, तो क्या उसका मटेरियल कंटेंट उतना ही रहेगा? तो हम बोलेंगे हाँ, पानी की बॉटल में को मैं स्पेस पे ले जाऊं, मून पे ले जाऊं, अर्थ के कहीं बीच में लेके जाऊं, पोल पे ले जाऊं, या फिर इक्वेटर पे कहीं भी ले जाऊं, अगर उसको कहीं भी ले जाता हूं वो बॉटल को, तो उसका मास मतलब उसका मटेरियल कंटेंट चेंज नहीं होगा, है ना। सो ये मास है। अब आपको ये इंपॉर्टेंस क्यों और कब समझ में आएगा बेटर? जब हम वेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मास समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। ओके, मास क्या है? केजी में मेजर करते हैं, और इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब ज्यादा मास मतलब ज्यादा इनर्शिया, ऐसे। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्स which is acting on a particular object on earth which is called weight. Okay, now यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन कहां है वो मैं भी आपको बताऊंगा। So weight is the force which is with which you are attracted towards the earth या by the earth। मतलब ये कि मुझ पर जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली ध्यान से, ये है फोर्स। देखो बेसिकली वेट क्या है? बेसिकली वेट फोर्स है, ये आपको याद रखना है। ये मास है जो केजी में ही होता है, और वेट एक फोर्स है। और आपको तो पता है फोर्स किस में लेते हैं हम लोग? फोर्स लेते हैं न्यूटन में। तो वेट आपका न्यूटन में होगा, वेट केजी में नहीं है, केजी में मास है। क्लियर? सो वेट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इट मतलब हमारा वेट, फैन का वेट, फोन का वेट, जिसका भी वेट, मतलब वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है।
अब देखो, हमने चैप्टर नंबर 9 में देखा है कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। यस, हमने इसके भी इस चैप्टर में भी पिछले वीडियोस में बात की है, F इज इक्वल टू ma। बट ये फोर्स क्या है टुवर्ड्स द अर्थ, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यस, नाउ इसको हम लोग बोल रहे हैं वेट और इसको बोल रहे हैं mg। देखो ag, याद करो इसको तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेट। देखो फोर्स विद विच इज अट्रैक्टेड, तो ये फोर्स जो ग्रेविटी का है दिस इज कॉल्ड वेट। अब ये जो ag है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग लिखते हैं g। यस, ये पिछले वीडियोस में हमने बात की है, g जिसकी वैल्यू 9.8 वगैरह वगैरह होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है पोल पे और इक्वेटर पे, ये सब बातें हमने की है ओके पिछले वीडियो में। तो अब देखो वेट क्या हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, ध्यान से देखो, वेट हो जाएगा mg, मतलब वेट मास पे डिपेंड करता है, मतलब मास ज्यादा तो वेट ज्यादा है, मास अगर ज्यादा तो वेट ज्यादा। तो वहां तक ठीक है, पर उसके बाद में गड़बड़ हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर आप बोल सकते हो प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट आप ये बोल सकते हो। क्यों? देखो जी की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट पे, जी की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग है। जैसे कि मून पे अलग है, जुपिटर पे अलग है, यूरेनस पे अलग है, सन पे भी अलग है। अगर आप बहुत दूर स्पेस में कहीं चले जाओ वहां पे भी जी की वैल्यू अलग है। इसका मतलब अगर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर चेंज होती है तो वेट भी चेंज हो जाता है, वेट वेरीज। एक मिनट फिर से, वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। अब मास तो कांस्टेंट है ना भाई। देखो अगर मैं इस पेन को कहीं भी लेके जाऊं तो इस पेन का मास तो नहीं चेंज होगा, मटेरियल कंटेंट उतना ही है, उतने एटम्स उतने ही मॉलिक्यूल्स। बट इस पे जो फोर्स लगने वाला है, जो खींचने वाला फोर्स लगने वाला है, वो तो मून पे हो तो अलग लगेगा, मार्स पे हो तो अलग लगेगा, अर्थ पे हो तो अलग रहेगा। अर्थ पे भी अगर आप पोल्स पे हो या इक्वेटर पे हो तो अलग अलग लगेगा। तो क्या चीज वेरी होती है, ध्यान से देखो, क्या चीज वेरी होती है? मास फिक्स्ड है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, और ये वेट वेरीज। क्यों वेरी हुआ? बिकॉज ऑफ जी, बिकॉज लिख लो, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन जी। जी के वेरिएशन के हिसाब से वेट का भी वेरिएशन होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो अब मैं इसको हटा देता हूं और वेट के बारे में कुछ और बात करते हैं। ओके, विच इज रिलेटेड टू जी। चलो सो इसको हटा दें। यस, ओके, लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। लेट्स सी। हाँ, सो व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं। ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड, जिसको हमने क्या बोला? वेट। सो द क्वेश्चन अगेन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मुझ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देखो ma, उसको क्या बोला गया? वेट। क्लियर है? समझ में आ गया? सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत सिंपल था इसलिए अभी निकाल लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। 10 भी हो जाता है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, जिससे हम लोग अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं। वो ये बोल रहा है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो अमित ने पोल्स पे जाके कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा। फिर उसने क्या किया? वही गोल्ड को किसी और को या उसी को इक्वेटर पे बेच दिया। विल द फ्रेंड अग्री? सो बेसिकली देखो ऐसा है कि अमित को किसी फ्रेंड ने बोला, अमित को सुमित ने बोला कि भाई अमित, पोल्स पे है तू, नॉर्वे,
स्वीडन वगैरह कहीं तो है, वहां से थोड़ा सा गोल्ड खरीद के लेके आ जा। कितना? 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स गोल्ड वहां से खरीद के लेके आ जा। ठीक। अब सुमित के पास जब उसने लाया इक्वेटर पे, तो सुमित ने बोला कि ये तो 10 ग्राम्स नहीं है, ये तो 10 ग्राम्स नहीं लग रहा मुझे, ये तो मुझे लग रहा है कि तूने कम लाया है ना। सो ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर अभी अपन देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आपको इसका आंसर और अच्छे से चाहिए तो आप इसके पिछले वाला वीडियो देखो, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी एट पोल्स एंड इक्वेटर। ठीक है, तो चलो इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, और नहीं तो रहने दो, चलो। सो ध्यान से देखना, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। यस, क्यों? ध्यान से देखो, जी का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? जी एम अपॉन, बताओ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था जी का। अब देखो अर्थ कैसा है, अर्थ ऐसा है, मैं बहुत एग्जैजरेट कर रहा हूं बट समझाने के लिए। देखो, इक्वेटर का रेडियस बड़ा है और पोल्स का रेडियस छोटा है, इसका बड़ा है और इसका छोटा है। अब देखो, अगर रेडियस ऑफ पोल्स छोटा है रेडियस ऑफ इक्वेटर से, सेंटर से लेते हैं ना, तो ये रेडियस अगर छोटा है तो जी बड़ा हो जाएगा ना, इनवर्स है तो। समझ में आ रही बात? सो अगर पोल्स का रेडियस कम है तो उसका जी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? हाँ। अब देखो, अमित buys 10 ग्राम गोल्ड एट द पोल्स। अब ध्यान से देखो क्या होगा। नाउ इफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स, मैं इसको हटा दूं, ये समझ में आ गया? हाँ। अब देखो, अगर जी ग्रेटर है तो अगर जी बड़ा है तो वेट भी बड़ा होगा, सो वेट एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। समझ में आ रही बात? देखो, अगर जी पोल्स पे ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो वेट भी ज्यादा होगा, राइट? अब देखो क्या होगा, अमित ने 10 ग्राम गोल्ड पोल पे खरीदा, है ना? क्यों, कैसे खरीदता है? वेइंग मशीन होती है ना, एक वेइंग मशीन। तो एक वेइंग मशीन बताती है कि इसका वजन कितना है। अब देखो, पोल्स पे ज्यादा खींचेगा, पोल्स पे जी ज्यादा है तो ज्यादा जोर से खींचेगा, और ज्यादा जोर से खींचेगा तो ऐसा लगेगा कि पोल्स पर वजन 10 ग्राम है। ओके, बट एट इक्वेटर it feels like less than 10 ग्राम। क्यों? ध्यान से देखो, वेट पोल्स पे 10 ग्राम फील हो रहा है, वेट पुल 10 ग्राम जितना फील हो रहा है, पर जब इक्वेटर पे जाएंगे तो थोड़ा हल्का लगेगा, है ना? तो सपोज अमित ने 10 ग्राम वहां से लेके आ गया और सुमित को दे दिया इक्वेटर पे। अब सुमित वजन करता है, और जैसे सुमित वजन करता है वो बोलता है अरे ये तो कम वेट है ना, वेट कम है इक्वेटर पे, तो बोलेगा अरे ये तो 9.8 ग्राम से लग रहा है मेरे को, या 9.9 ग्राम लग रहा है, पर 10 ग्राम से कम लग रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? फिर से एक बार, फिर से लास्ट टाइम। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? mg। अब अगर g ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा है, तो अब पोल्स पे वेट ज्यादा मेजर भी हो जाता है और ज्यादा फील भी होता है, बट इक्वेटर पे वही चीज हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि कम लग रहा है वेट। अब अगर हल्की लगेगी तो वो 10 ग्राम कैसे मानेगा? मैं तो 10 ग्राम सोच के लाया था क्योंकि वहां 10 ग्राम फील हो रहा था, यहां पर आया तो हल्का फील हो रहा है। गोल्ड के जैसे ही अपना भी सोचो, अमित वहां पर पोल्स पे वजन करता है खुद का, उसको दिखता है 80 kg, और जैसे ही वो इक्वेटर आता है उसको कम खींचते हैं, थोड़ा लाइट लगता है उसको, तो उसको लगता है उसका वजन 79 हो गया, है ना? तो अगर कोई बोलेगा अमित कि अरे मेरा वजन तो वहां 80 था, यहाँ तो 79 है, ऐसे कैसे? समझ में आ गई बात? सो दिस इज द रीजन, यू हैव टू राइट दिस। ये लिख लेना और फिर ये लिख लिया तो काम हो गया। क्या लिखेंगे? अमित ने 10 ग्राम या सम वेट, सम मास ऑफ गोल्ड वाज बॉट एट द पोल्स।
it weighed more. Now when he brought it to the equator, it weighs less. So therefore Sumit does not agree. Sumit बोलता है ये क्या है, मैं तेरे को 10 ग्राम लाने बोला था, तूने 9.9 ग्राम ही लाया. क्यों? क्योंकि ये. क्लियर? चलो, वेरी गुड. अब हम लोग क्वेश्चन 10 भी कर चुके हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं. अब हम देखो बात करने वाले हैं हम लोग मून और अर्थ की कंपैरिजन में. चलो, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है जहां पर मून पे यू वे लेस. सी यू वे, आपका वेट कम है मून पे वेट क्यों कम है? देखो, वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. मतलब कि मास तो आपका सेम है, बट जी मून पे अलग है. जी क्यों अलग है यहां देखेंगे. ठीक है, सो हटा दिया जाए इसको. यस, सो अभी तो आपके पास ये फॉर्मूला है, तो हम इसी को फोकस करेंगे. देखो, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या प्लैनेट टू प्लैनेट, या फिर मून टू अर्थ, अर्थ टू मून, ऐसे. देखो, अब वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, हम देखते हैं कि क्या आएगा. और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक. ओके, हाँ. सो वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, देख ले कौन सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे, थियरी भी हो जाएगी. यस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक. यस, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इसी से रिलेटेड है. सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 2 बोथ इससे जैसे ही है. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. जिस ऑब्जेक्ट का मास m है उसके लिए हम लोग उसका वेट निकालेंगे अर्थ पे और मून पे, और फिर समझेंगे इसका मीनिंग क्या है. सो वेट ऑन अर्थ, वेट क्या है? mg. mg किधर? अर्थ पे. ये वाला mg किधर? मून पे. करेक्ट. अब ध्यान से देखो, m तो दोनों का सेम है. याद करो, मास रिमेन्स कांस्टेंट. मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब क्या? मतलब आपका मास लॉ, आपने वजन कम कर लिया, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं, अगर ये पेन है, ये पेन को मैं कहीं भी ले जाऊं तो मास कांस्टेंट है ना. यस, सो इफ मास इज कांस्टेंट आई कैन कैंसिल दिस. बट जी ऑन अर्थ एंड जी ऑन मून आर डिफरेंट. क्यों? बिकॉज जी का फॉर्मूला देखो ये है. ओके, चलो, सो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ. डाल दो वैल्यूज. यस, जी ऑन अर्थ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किधर का? अर्थ का, अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, किधर का? मून का. यस, क्लियर? समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया? देखो, ये वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि मास तो सब जगह सेम है, पर वेट अलग अलग जगह अलग अलग है. मून पे अलग, अर्थ पे अलग. तो मून पे वेट क्या होगा, अर्थ पे वेट क्या होगा, रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग. सो सपोज अगर मैं 80-90 kg का हूं, तो मून पे मेरा वजन कितना होगा, बस वो पूछ रहे हैं. क्लियर? सो नाउ लेट्स सी इसमें से क्या क्या कैंसिल होता है. ये m कैंसिल हो गया, तो जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन मून. जी का फॉर्मूला ये है. ओके, तो लिख लिया. समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? देखो, जी अपॉन जी, जी ऑन अर्थ एंड जी ऑन मून, तो बस ये फॉर्मूला डाल दिया. अब कैंसिल करो, ये जी कैंसिल हो जाएगा ना. क्यों? जी इज ऑलवेज, ऑलवेज छोड़ो, इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. भाई जी तो हमेशा ही कांस्टेंट है. जी को क्या हुआ? जी याद करो, जी क्या है, भूल गए क्या? जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. भूलना मत. ठीक है, 6.7. तो ये भी कैंसिल हो गया.
अब क्या बचा देखो ध्यान से, अब आगे की बात करें। अब बचा मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन मास ऑफ मून अपॉन रेडियस स्क्वायर ऑफ मून। स्क्वायर करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है आपको, अब इसमें वैल्यूज डालनी है और आपको क्या मिलेगा। सो चलो वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज डालने के बाद हम लोग इसको आंसर को क्या मिलाते हैं चेक कर ले। सो देखो आपको मास ऑफ अर्थ वगैरह वगैरह सब कुछ दिया होगा। सो इफ मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²4 यहाँ डाल देंगे। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। मास ऑफ मून भी डाल देंगे और रेडियस ऑफ मून। सब कुछ वैल्यूज डालने के बाद, सब वैल्यूज डालने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा 6/1। क्लियर है? वैल्यूज डालने के बाद पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। मैं वो वैल्यूज नहीं डाल रहा हूं बिकॉज एनी वे वो वैल्यूज डालने के बाद मैं कैलकुलेटर ही यूज करूंगा। ओके, सो ये बहुत स्टैंडर्ड सा आंसर है कि वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज 6/1। ठीक है, सो अब ये सब कुछ हटा दो, लिख लिया है बहुत अच्छे से। फिर से एक बार बताऊं, देखो वेट इज mg, वेट इज mg। अब अर्थ पे और मून पे अलग अलग mg क्यों होगा? क्योंकि g अलग अलग होगा। g अलग क्यों होगा? देखो g अलग इसलिए होगा क्योंकि मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट अलग अलग है, बट मास, हमारा मास तो कैंसिल हो गया ना। क्लियर? हमारा मास कैंसिल। अब g की वैल्यू देखो यहां से लाया पिछले वीडियो से, ये लेके आ गए g की वैल्यूज। इसमें हमने देखा कि कैपिटल G कैंसिल हो गया। फिर से देखो अननेसेसरीली हम लोग नंबर्स नहीं डालेंगे, फाइनली डालना होगा तो फाइनली डालेंगे। ठीक, अब देखो ये मास किसका है? ये मास हमारा है ऑब्जेक्ट का, ये मास प्लैनेट का है। ओके, देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो G की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट के। तो यहां मास ऑफ अर्थ, यहां मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून डाल दिया। ओके, चलो अब मैं हटा देता हूं और डायरेक्ट देखते हैं क्या आया। चलो ओके, ये सब लिख लिया होगा आपने। यस, ये सब कुछ करने के बाद हमको मिलता है 6/1। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स वेट ऑन अर्थ अपॉन 6 करोगे तो वेट ऑफ, या वेट ऑफ नहीं, वेट ऑन मून। एक मिनट, वेट अर्थ का मतलब है वेट ऑन अर्थ हमारा, और वेट मून का मतलब वेट ऑन मून। वेट ऑफ मून नहीं, वेट ऑन मून। इसको बिल्कुल आप याद रख लेंगे और इससे हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन 12 और 2। ठीक है? नॉट इम्प्रेस्ड? इफ यू आर नॉट इम्प्रेस्ड आई विल टेल यू। कुछ वैल्यूज डालते हैं इधर, ठीक है? कुछ वैल्यूज डालते हैं, जैसे कि अगर किसी का वेट यहां पर 60 है अर्थ पे, अगर किसी का वेट मास नहीं, वेट 60 है यहां पे अर्थ पे, तो मून पे वो 10 ही फील होगा उसको डिवाइड बाय। अगर आपको यहां पर सपोज इतना हैवी फील हो रहा है, मून पे आपको 1/6 हैवी फील होगा। 1/6 हैवी मतलब बहुत ही लाइट फील होगा मून पे। क्यों लाइट फील होगा? बताओ लाइट क्यों फील होगा? बिकॉज आपको खींच नहीं रहा है ना उतनी जोर से मून आपको बहुत धीरे से खींच रहा है, और अगर धीरे से खींच रहा है इसका मतलब आपको लाइट लगता है वहां पे, ज्यादा हैवी नहीं लगता। सेम इज द केस विद मार्स ऑल्सो। मार्स पे भी 1/3 टाइम्स फील होता है। क्लियर है? क्लियर है? इससे हमको क्या चीज पता चलती है, एक बार ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर डालू mg अर्थ अपॉन 6 इज इक्वल टू mg ऑन मून, तो यहां पर ये पता चलता है कि mm कैंसिल हो गया, ये हमारा m है। यू गेट g ऑन अर्थ अपॉन 6 इज इक्वल टू g ऑन मून। इसका मतलब
इसका मतलब अर्थ पे जो जी है कितना है, अर्थ पे जी 9.8 वगैरह वगैरह। अगर 9.8 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपको मून का मिल जाएगा। देखिए कितना होता है, देखो जी इज बिकॉज वेरिएशन ऑफ जी, तो जी चेंज हो रहा है इसलिए वेट अलग अलग है। ओके, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है, क्या आता है, ये होता है 9.81 के करीब अपॉन 6। सो अगर आप इसको डिवाइड करो, मैं करके दिखाऊं, चलो मैं करके देखता हूं कितना आता है। 9.8 ही ले लेते हैं, चलो 9.8 डिवाइड बाय 6, 1.633। सो द आंसर इज 1.633। सो इसका मतलब जी ऑन मून इज इक्वल टू 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। मास और वेट पे अपने को समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12 and 2 इफ यू हैव डन देम। कि कुछ रह गया? नहीं, क्वेश्चन 2 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन 12 जो बोल रहे थे वो था द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग, फोर्स इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज अर्थ। What is the weight of 10 Newton? What is the weight of 10 kg object on moon? Sorry, what is the weight of 10 kg object on the moon and on earth? ठीक है, लिख ले। They are asking question number ये 2 था, अब 12 देखते हैं क्या है। They are asking एक है 10 kg का मास, you have to find the weight on moon एंड वेट ऑन अर्थ। देखो वेट अलग अलग फील होगा ना उसको, ठीक है। सो वेट ऑन मून क्या होगा बताओ? वेट ऑन मून इज मास, वेट का फॉर्मूला क्या है? mg, तो g ऑन मून। चलो 10 kg मास इंटू जी, ये डाल देंगे 1.633, आंसर क्या आ जाएगा? 16.33 न्यूटन। समझ में आ गई बात? वेरी सिंपल, देख लो एक बार आंसर। यस 16.3 करेक्ट, राइट। चलो इसको हटा के आप दूसरा वाला पार्ट देखते हैं क्या है। दूसरा वाला पार्ट है वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ हो जाएगा mg ऑफ अर्थ, राइट। चलो तो है 10 kg इंटू जी ऑफ अर्थ, कितना? जी ऑन अर्थ कितना फील होता है अपने को? 9.8, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। याद करो वेट न्यूटन में होगा, वेट। वेट देखो मास केजी, वेट न्यूटन, भूलना नहीं। वेट इज अ फोर्स, क्लियर। सो कौन से क्वेश्चंस हो गए हमारे काफी क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 बचता है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। So question number 1 says what is the difference between mass and weight? बस डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो एक टेबल बना दे। चलो सो मैं ये हटा देता हूं और हम लोग मिलते हैं टेबल पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 which is the last part of this video and which is basically the summary of whatever we have talked. So ये रिविजन भी हो जाएगा। yes, so mass क्या है? It's a quantity of matter, है ना। मुझ में कितना मैटर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, उससे पता चलेगा कि मेरा मास क्या होगा, ठीक। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ इनर्शिया, मेरा जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मास। ये जो मास है इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो होगा वेट, क्लियर। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट्स द मेजर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली ग्रेविटी कितनी उसको लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, जी की वैल्यू कितनी है, वो इससे पता चलेगा। सो देखो वेट क्या है? वेट इज mg और ये है m, बस इतनी बात है। सो इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बताता है। ओके, नेक्स्ट चीज, मास कांस्टेंट रहता है। इस पेन का मास अगर मैं इसको स्पेस में कहीं पे भी ले जाऊं, पेन का मास पोल्स पे या इक्वेटर पे मास सेम होगा, मास, क्योंकि इसमें जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो तो उतने ही रहेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर मास कांस्टेंट मतलब हमारा मास तो कम ज्यादा होता है, वो कम ज्यादा की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं।
हम बोल रहे हैं कि अगर आपका मटेरियल कंटेंट कांस्टेंट रहा तो मास कांस्टेंट ही होगा ना। अब अगर आपका वजन कम ज़्यादा हो रहा है तो अलग बात है, वो तो हो ही सकता है। बट आप जस्ट बिकॉज आप पुणे से अमेरिका चले गए तो आपका वेट मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वो अलग किस्सा है। जस्ट बिकॉज आपने एक चीज़ को वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया उसका मास कम हो जाएगा? नहीं, कांस्टेंट। हाँ, क्या चेंज हो सकता है? वेरिएबल वेट। क्यों? सिंस g इज वेरिएबल। समझ गए? इसमें एक कांस्टेंट चीज है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब वेट वेरिएबल ही हो गया ना। g जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेट चेंज होगा। स्केलर वेक्टर, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड ओनली और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये हमने बात की है चैप्टर नंबर 8 में भी बात की है। देखो, वेट इज अ फोर्स और फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है। मैं यहां फोर्स लगाऊं या यहां फोर्स लगाऊं, फोर्स का डायरेक्शन होता है। बट मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कितना? 10 kg, 5 kg, 100 kg, 10 क्विंटल, है ना, बहुत। सो इट्स ओनली मैग्नीट्यूड, हाउ मच। बट दिस इज हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, वेक्टर। और यूनिट, मास का यूनिट kg और वेट का न्यूटन। क्लियर है? हाँ, अब लास्ट की चीज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं इस वीडियो को। हमने देखा कि मास कांस्टेंट है, वेट वेरिएबल है। वेट कहां कहां वेरिएबल होगा? पोल्स पे और इक्वेटर पे और अर्थ या मून पे। याद रखेंगे, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इज 1/6 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। तो जो अर्थ पे फील होता है वो मून पर 1/6 ही फील होता है। तो यहां किसी को इतना हैवी लग रहा है तो वहां पर हल्का हल्का लगेगा। ओके, उसके बाद वेट ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन वेट ऑन इक्वेटर। क्यों? वाई? बिकॉज जी ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन जी ऑन इक्वेटर। और इसका रीजन भी क्या है कि जी ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स जी ऑन मून। आप एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लेता हूं मैं, चलो। सो जी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स जी ऑन अर्थ। क्लियर? तो वेट इज mg, राइट? तो जैसे जैसे g का चेंज होगा वैसे वैसे वेट का चेंज होगा। क्लियर है? गुड। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप टेबल को याद कर लो, समझ लो, ये पूरी समरी है। क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर की, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या होता है, पास्कल क्या होता है, फोर्स से उसका क्या संबंध है, इस चैप्टर में वो क्या कर रहा है, ऑल दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।